तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है जो कि क्विज ऑफ द डे 02 का है। तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और शायद कि ये पहले एक बार आईआईटी में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से बहुत सारे जो आपका थ्योरी का पार्ट है वो भी आपको समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कहता क्या है वो मैं रीड करता हूँ। तो ये कहता है बच्चों, अ प्रोटोन ऑफ मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, यानी कि यहाँ पे आपको दिया हुआ क्या, तो एक दिया मास ऑफ प्रोटोन इक्वल टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg एंड चार्ज, इस पे चार्ज भी दिया हुआ, क्यू कितना है, चार्ज ऑन प्रोटोन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड ऑफ, यानी कि इसकी स्पीड भी दी हुई है कितना, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी कि कितने, तो थीटा डिग्री पे 60 डिग्री टू एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस से इसे 60 डिग्री के कोण पर क्या किया है, इसे प्रोजेक्ट किया गया है एक्स एक्सिस। इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, तो इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कितना है, तो बी इक्वल टू है 0.104 टेस्ला इज अप्लाइड अलोंग वाई डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में अप्लाइड किया गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो वो किया गया है वाई डायरेक्शन में। तो कहता है कि देन पाथ ऑफ प्रोटोन, तो प्रोटोन की पाथ क्या होगी, और आप देख सकते हैं कि ऑप्शन है कि यहाँ पर इसकी रेडियस पूछ चुकी है हर जगह पे और साथ साथ टी यानी कि टाइम पीरियड पूछ चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोटोन हो क्या रहा है इस पूरे फिनोमिना में, इस पूरे क्वेश्चन में हमें कह क्या रहा है और हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, लेकिन किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, तो वो वाई डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी कि वाई एक्सिस के अलावा होनी चाहिए। तो ये लीजिए, ये तो पता है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ रखा होगा कि इस तरफ एक्स डायरेक्शन होती है और ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन होती है, और अगर इस यहाँ से अगर नीचे की तरफ ले तो वो हो जाएगा -y और इस तरफ हो जाएगा -x। क्लियर, तो यानी कि हमें वाई डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की तरफ हमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। तो ये लीजिए, ये हमारा बन गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन किस डायरेक्शन में, तो ये है इन वाई डायरेक्शन, यानी कि वाई एक्सिस के अलावा। ठीक है, अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया कि इसने एक चार्ज लिया या फिर चार्ज पार्टिकल लिया, उसे यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, एकदम विश करके उड़ गया, मान ली कि v वेलोसिटी से, अभी कुछ देर के लिए v वेलोसिटी से। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर हम x और y डेराइव करें तो इस तरफ हो जाएगा क्या, x डायरेक्शन, और ऊपर की तरफ ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी, कहलाएगी y डायरेक्शन। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर जो v जो है वो x से कुछ ना कुछ कोण बना रहे, कितना कोण बना रहा है, तो वो बना रहा है 60 डिग्री। यहाँ पे दिया हुआ है कितना एंगल बना रहा है, तो एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो यानी कि फाइनली जो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगी, तो ऐसे ये हो गया x, ये हो गई y, और x से हम 60 डिग्री पर v को, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर को डिराइव कर देंगे, तो यह एंगल कितना रहेगा, ये 60। अब आप देखिए यहाँ पे बच्चों कि यहाँ पर x से वेलोसिटी वेक्टर 60 डिग्री कोण पर इंक्लाइंड है, यानी कि इस v की इस स्पीड की दो कंपोनेंट होगी, कौन कौन सा, तो एक x डायरेक्शन में और दूसरा y डायरेक्शन में। तो जो x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा बच्चों, हम उसे बोल देंगे क्या, तो v cos थीटा, और जो y डायरेक्शन में होगा उसे क्या बोल देंगे, तो v sin थीटा। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को, तो वो किधर की तरफ लग रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो वो ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, और भी सीधा, यानी कि अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड बी ऊपर की तरफ, और यहाँ पर वेलोसिटी दो लग रही है, यानी कि यहाँ पे दो तरह से यहाँ पे स्पीड अप्लाइड हो रहा है। कैसे, तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, क्योंकि वाई डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी यानी कि भी साइन थीटा वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, और दूसरा यहाँ पे जो स्पीड है वो भी कॉस, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हैं, अगर हम वाई भी कॉस को लिखे वी कॉस, तो इस तरह, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री। तो हमें इस पार्टिकल के मोशन के लिए चाहिए कौन सी वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन वाली या फिर एक्स डायरेक्शन वाली। तो भैया आपको पता होगी क्या कि जब वेलोसिटी पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। याद रखना कि जब वेलोसिटी जो होता है, यानी कि स्पीड अगर पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जीरो हो जाता है, या फिर एंटी पैरेलल भी हो तो भी जीरो होता है। तो भी साइन के वजह से मैग्नेटिक फील्ड और भी साइन दोनों पैरेलल है, दोनों की डायरेक्शन सेम ही डायरेक्शन में है, तो इसके वजह से तो कोई मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स तो कोई लगेगी नहीं। किसकी वजह से, तो वाई डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसके वजह से। तो किसके वजह से लग सकती है, तो लग सकती है सिर्फ और सिर्फ v cos की वजह से। क्यों, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर है।
क्लियर, बात समझ में आई, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। तो अब आप यहाँ पे लगा सकते हैं राइट हैंड थंब रूल लगा लीजिए, पाम रूल लगा लीजिए, आपको जो लगानी है वो आप लगा लीजिए। अब आप यहाँ से सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ से फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते कि एक्चुअली जो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगी इस पार्टिकल के ऊपर v कॉस की वजह से, वो उसकी डायरेक्शन, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो b ऊपर की तरफ है, क्लियर, और v इस तरफ है, तो फोर्स किस तरफ आएगी, बाहर की तरफ, यानी कि जो प्लेन ऑफ पेपर है इसे बाहर की तरफ। और फाइनली जो पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ पर घूमेगा। लेकिन ये जो भी साइन जो है वो क्या चाहेगा कि हम इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ लेके जाए, यानी कि यानी कि वाई डायरेक्शन में लेके जाए। क्यों? क्योंकि अरे भाई ये वेलोसिटी थोड़ी ना भाग जाएगी, ये तो वहीं पर रहेगी ना। तो ये क्या चाहेगी कि हम पार्टिकल को सिंपली बिना एक्सेलरेट कराए हुए एक यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर की तरफ लेके चले जाए, क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, इसके वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा। और फाइनली जो पार्टिकल है वो एक हेलिकल पाथ पर कुछ ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देगी, कुछ इस तरह से ऐसे 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 घूमना शुरू कर देगी। और फाइनली जो है कुछ इस तरह का एक आपको नजरिया देखने को मिलेगा। इस तरह से हेलिकल पाथ पर जो है वो पार्टिकल मोशन करेगी। तो अब आप तो यहाँ से तो क्लियर हो गई एक चीज कि पार्टिकल जो है वो कैसे मोशन करेगी, सर्कुलर पाथ पर या हेलिकल पाथ पर। तो वो हेलिकल पाथ पर मोशन करेगी। तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो हमारा ए और बी पहले ही छट गया, क्योंकि इसमें सर्कल ऑफ रेडियस। क्लियर। अब बात आती है कि हेलिकल पाथ पर मोशन करेगी तो हेलिक्स ऑफ रेडियस क्या होगा। तो हेलिक्स ऑफ रेडियस हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो हेलिक्स ऑफ रेडियस अब निकालेंगे तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है एम v अपॉन q इंटू बी, जहां पर m मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, v इज द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, q इज द चार्ज ऑन चार्ज पार्टिकल एंड b इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे बच्चों जो हम v जो लेते हैं वो किस डायरेक्शन का लेते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो परपेंडिकुलर होती है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एम v परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। क्लियर। और जब ऐसा लिख सकते हैं तो हमें यहाँ से r का फाइनल एक फॉर्मूला क्या मिलेगा कि एम v परपेंडिकुलर भी कौन सा है, तो v कॉस वाला, तो यहाँ से हो जाएगा v कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। ध्यान रहे आप इस फॉर्मूले को कभी भी रटेंगे नहीं, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर चेंज होगी ना तो ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर यहाँ पे आ जाएगा r इक्वल टू एम भी साइन थीटा अपॉन क्यू बी हो जाएगा। ये चीज आप याद रखिएगा। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड जब y डायरेक्शन में तो हम r का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एम भी कॉस क्यू बी, एम भी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। लेकिन अगर यही इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती तो वो r इक्वल टू एम भी साइन थीटा अपॉन क्यू बी हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को रटना नहीं आपने समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें से r का एक फॉर्मूला मिल गया क्या कि r इक्वल टू एम भी कॉस अपॉन क्यू बी, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कि r इक्वल टू एम, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू v कितना है, तो v वेलोसिटी यानी कि स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड, तो यहाँ पे कितना है वो है 2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू कॉस कितना, तो वो हो जाएगा कॉस 60 अपॉन क्यू, चार्ज कितना है, तो चार्ज है यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम इंटू बी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.104 टेस्ला। तो यहाँ पे जैसे ही आप cos 60 का डालेंगे तो ये फाइनली बन जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 अपॉन क्या हो जाएगा 1.6 है, सिर्फ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 0.104 टेस्ला इंटू, ठीक है। और जब आप फाइनली यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो जब ये यहाँ से कटेगा तो सबसे पहले तो ये तो आ जाएगा 1.04, बाकी यहाँ 2 से 2 मर गई, और बाकी आप इसको सॉल्व कर लें और फिर इसका 10 का जो पावर है आप उसे सॉल्व कर लें तो आपको फाइनली यहाँ पे मिल जाएगी 0.1 मीटर, यानी कि इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, तो हेलिक्स ऑफ रेडियस इक्वल टू 0.1 मीटर। तो आप इसका टाइम पीरियड भी इससे अनुमान लगा सकते हैं, बट हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं तो हम पूरी तरह से हम इसकी सॉल्यूशन बनाएंगे, पूरी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। अब इसके टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो बच्चों टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, तो टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू इंटू बी, जहां पर 2 पाई तो कांस्टेंट है, एम है मास ऑफ प्रोटोन, क्यू है चार्ज ऑन प्रोटोन एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड होती है पार्टिकल की, चार्ज पार्टिकल की, वो मतलब कि वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई इंटू एम का वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 1.67 इंटू 10 टू द पावर
-27 अपॉन क्यू की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब इंटू 0.104 टेस्ला। और जब आप फाइनली इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। तो ये हो जाएगी टाइम पीरियड, यानी कि ऑप्शन सी इज हमारा जो है वो करेक्ट है। तो आई थिंक ये सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।